हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि राजस्थान में एक नेता पूरा बीजेपी और सभी पे भारी है। अगर आप जान चुके हैं हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, रविंदर भाटी के बारे में बात करने वाले हैं कि बीजेपी के संपर्क में रहे और बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छा तालमेल बैठता रहा और बीजेपी की सरकार के साथ काम किया। पर समय रहते जब उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर दी। और देखा जाए तो बाड़मेर जैसलमेर से वो इतनी बड़ी मात्रा में पब्लिक इकट्ठी कर रहे हैं कि जिससे बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों की नींदें उड़ चुकी हैं। और रविंदर भाटी का जो जलवा इस बार देखा जा रहा है वो कुछ मिरेकल करके रहेगा। क्या बीजेपी इतने नाम के बावजूद, मोदी जी ने विशाल पे विशाल रैली की, जितनी मोदी जी की रैली में भीड़ देखी जा सकती है उतनी बराबर भीड़ रविंदर भाटी के मैदान में आने को तैयार है। पर रविंदर भाटी ने अभी तक सभी के साथ अपने संबंध अच्छे बताए हैं और वो कह रहे हैं कि वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं और जैसा उनको समीकरण बैठेगा उसी पार्टी में वो अपना विलय करा सकते हैं, ऐसा उनका भी मानना है। पर उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। रविंदर भाटी को बीजेपी से बड़ी उम्मीदें थी कि बीजेपी उनको टिकट दे देगी, पर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, जिससे उनको निर्दलीय मैदान में आना पड़ा। और रविंदर भाटी ने जो हुंकार भरी है ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत उलटफेर करने वाली चीज है कि इतना जुझारू नेता अगर पार्टी से टिकट मिलता तो उसका क्या हाल होता। बिना पार्टी के रविंद्र भाटी ने जिस प्रकार का जन समर्थन प्राप्त किया, भीड़ को इकट्ठा करने की पावर उनके पास है। अगर ये पावर वोटों में तब्दील हो गई तो भले ही मोदी जी मैदान में हो, बीजेपी मैदान में हो, देखा जाए तो रविंद्र भाटी काफी वोटों से विक्ट्री हासिल करेंगे। पर बीजेपी के नेता अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वो साफ कहते हैं वो किसी रविंद्र भाटी वगैरह से नहीं डरते हैं और बीजेपी अपनी क्लीन स्वीप करेगी, जो ऐसा कहना चाहते हैं। पर रविंद्र भाटी का जो आगाज भर रहा है और जो जन समर्थन मिल रहा है, इससे सबसे बड़े आंकड़े चेंज होने के कगार पे हैं। और कांग्रेस, बीजेपी अगर इतना दल सल रखने के बावजूद भी रविंद्र भाटी भीड़ जैसी इकट्ठी नहीं कर पाती है तो ये उनके अपने आप में सोचनीय विषय है। और रविंद्र भाटी ने जो इस बार हुंकार भरी है, ये हुंकार सभी पार्टियों को नींद उड़ा रही है। भले ही उन्होंने अभी तक किसी पार्टी को समर्थन देने के लिए हाँ नहीं भरी है, पर उन्होंने साफ कहा है कि वो जैसलमेर और बाड़मेर के लिए जो कर सकते होंगे वो कर गुजरेंगे। मोदी जी की रैली में उन्होंने बहुत सारे सवाल किए थे कि मोदी जी आए और जनता के बहुत सारे बातों पे बात नहीं की, और वो वहाँ के जुझारू नेता हैं और वहाँ की जनता के लिए इस बार हैंडपंप या जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे जैसलमेर जूझ रहा है और वहाँ के मुद्दों को वो इस बार मैदान में लेके उतरे हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाए तो रविंद्र भाटी ने उगाई है और इससे ज्यादा भीड़ मोदी जी की रैली में ही देखी जा सकती थी। कांग्रेस हो, अन्य दल हो, कोई इनके मैदान में दूर दूर तक नहीं है। अब मुद्दा ये है कि अगर रविंद्र भाटी बिना किसी पार्टी के इतनी भीड़ जुटा सकते हैं और अगर इतनी भीड़ वास्तव में वोटों में तब्दील हो सकती है तो शायद बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए कड़े तेवर होंगे। उन्हें समय रहते ऐसे नेताओं को पहचानने की जरूरत थी, समय रहते ऐसे नेताओं को टिकट देने की जरूरत थी, ना कि ऐसे नेताओं को छोड़ने की जरूरत थी। बीजेपी ने इन नेता को टिकट ना देके अपने आप को खटाई में डाल लिया है और भले बीजेपी बड़ी बड़ी हुंकार भर रही हो, अगर रविंद्र भाटी से वो हार जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत करारी और शर्मनाक हार होगी। मोदी जी ने उन अपने नेता के लिए बहुत बड़ी रैली प्रचार किया था, उसी के आगाज में देखा जाए तो रविंद्र भाटी ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर दी हैं। भीड़ के आगलन में रविंद्र भाटी अभी तक पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी भीड़ जुटाई है। जनता से जब भी ग्राउंड जीरो पे बात की गई, वो कहते हैं कि रविंद्र भाटी को ही जिताने का उनका मन है। पर बीजेपी की रैली में भी काफ़ी भीड़ थी, पर वो मोदी जी को देखने आई थी या वोट देने में तब्दील होगी, इस पे काफ़ी सारा अलग अलग सा विश्लेषण होगा। पर रविंद्र भाटी ने अभी तक किसी पार्टी के साथ मिलने की अपनी कवायद कुछ नहीं कहा है, पर वो कह रहे हैं कि समय के अनुसार जैसा उनको सटीक लगेगा वो अपना आगे का आगाज भरेंगे। पर वो अभी फिलहाल निर्दलीय खड़े हैं और अपनी जनता का प्यार उनको मिल रहा है। और जैसलमेर में इतना दिग्गज चेहरा कैसे किसी पार्टी के हाथ नहीं लगा, ये अपने आप में मंथन का विषय है। और रविंद्र भाटी कितने लाख वोटों से जीतने की विक्ट्री रखते हैं ये आने वाला समय बताएगा। इस रुझान पे हमने नज़र बनाई हुई है, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।